फोर्स एंड प्रेशर का हम कर रहे थे टॉपिक। हमने अभी तक इसकी 2 क्लास ले लिए शायद से, हाँ 2 ले लिया हमने क्लास। तो आज हम करेंगे इसकी 3rd क्लास। मैंने आपको बोला था कि आज हम रीजनिंग करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि जो जीके वाला जो चैप्टर है साइंस का, वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको पहले कर लेते हैं, फिर रीजनिंग हो ही जाएगी हमारी। देखो रीजनिंग करने के लिए 15 दिन चाहिए, 15 दिन में रीजनिंग खत्म हो जाएगी। आप मुझ पर ट्रस्ट रखो, आपकी सब हो जाएगी। लेकिन इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के। और जो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर एक और एक लेक्चर आएगा, उसमें हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चंस आएंगे इसके रिलेटेड वो आएंगे हमारे पोस्ट सेक्शन में। तो जितने भी चैप्टर खत्म होंगे उनके क्वेश्चंस पोस्ट सेक्शन में आएंगे, उनको देखना मत भूलना। और रैशनल नंबर्स के क्वेश्चन मुझे डालने हैं पोस्ट सेक्शन में, तो वो डाल देंगे। इररेशनल नंबर्स के आप बाद में देख लेना। तो चलो जल्दी से, अभी खत्म नहीं हुआ रैशनल नंबर्स इसलिए। तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें मेरी क्लास टॉप हो गई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था स्टोरेज का। तो क्लास चल रही है, एक बार देख लेते हैं, वरना फिर से स्टॉप हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा फिर क्लास लेने का। हाँ तो क्लास तो चल रही है। तो अभी हम करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट, देख रहे थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, अगर आपने नहीं लिखी है तो डेफिनेशन देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हम डेफिनेशन एक बार फिर से लिख लेते हैं। कौन सा पेज खुला हुआ है यहाँ पे? ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड, द फोर्स। आज हम करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट, सो वेट एंड वॉच। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लाई है, और अगर आपको ये दिख रहा होगा वो भी एक बार चेक कर लेते, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने मुझे पता नहीं था कि वीडियो चल रहा है, लेकिन लकीली वो वीडियो कट आउट हो गया स्टोरेज की वजह से, और एक्सपेरिमेंट आपको दिख नहीं पाया था क्योंकि उसमें कुछ आ ही नहीं रहा था विजिबल। तो अच्छी बात है कि नहीं दिखा आपको, कट आउट हो गया। तो आज हम इसको अच्छे से करके देखेंगे। तो आज आपको आगे से दिखाने में ऐसे देखोगे आप आज कुछ इस तरह के व्यू से। तो देखेंगे मैं एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इजी एक्सपेरिमेंट है, मज़ेदार भी है। चलो ये इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले जल्दी, जिसने नहीं लिखी है वो लिख लो, जिसने लिखी है वो रिवाइज कर लो, याद कर लेना। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी, charged body on another charged or uncharged body is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलो जल्दी से इसका एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, लेकिन इसके डेफिनेशन का मतलब समझ लो पहले। उस दिन मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखी थी, आपको मतलब नहीं समझाया था। और ये फोर्स तभी आता है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होती है, यानी कि ये कौन सा फोर्स है? ये है एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड मतलब जो फोर्स बाहर आता है, मतलब जो फोर्स लगता है, ठीक है, बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज या फिर चार्ज भी हो सकती है बॉडी। अब इसका देखेंगे, हम देखेंगे, टेंशन मतलब, ठीक है। तो फिर उस पर जो फोर्स लगता है उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आ गया टाइम एक्सपेरिमेंट करने का। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने लिए एक स्केल, आपको दिख रही होगी स्केल है, स्केल, ठीक है। फिर हमने ली एक तेल की बोतल। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमें बालों पे रगड़ना होता है, लेकिन मेरे बाल में तेल नहीं है। मैंने आज बाल पानी से धोए, इसलिए आज मेरे बाल में तेल नहीं है। तो हम इस पर तेल डालेंगे और देखेंगे क्या ये वर्क करता है या नहीं। हमें लॉजिक भी तो पता होना चाहिए ना, ऐसे बाल में रब कर सकते हैं तो क्या तेल से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और हमारे पास है पेपर के कुछ छोटे छोटे पीसेस। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस बार आपको भी अच्छा दिखने वाला है, टेंशन मतलब। पिछला जो मैग्नेटिक वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें अच्छा नहीं आया था, मुझे भी पता है, मैंने देखा, बाद में रिव्यू किया, लेकिन फिर टाइम नहीं बचा था। मैंने रात को उसको 10:30 बजे अपलोड किया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप टेंशन मतलब। हम अब इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो ये रहा, आई होप आपको दिख रहा होगा, यस। तो मेरे पास है पेपर के कुछ पीसेस, जिनको अब हम नीचे रख देते हैं कुछ देर के लिए। तो पेपर के पीसेस गए नीचे। अब मेरे पास है एक स्केल और तेल की एक बोतल।
तो तेल हम थोड़ा सा स्केल के ऊपर साइड वाले पार्ट में डालेंगे। तो तेल को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डालना है हमें। यस, थोड़ा सा तेल हमने गिर गया है, तो तेल को हम रख देते हैं और इसको कर देते हैं। पहले मैं तेल को रख दूँ फिर आपको दिखाते हैं। चलो गाइस, हमने तेल को रख दिया है और ये जो है स्केल, इस पर मैंने तेल को थोड़ा लगा दिया है। इस पर ज़्यादा तेल हो गया तो हम थोड़ा सा तेल वॉश आउट, हमने थोड़ा सा तेल निकाल दिया। देखो मेरे हाथ पे भी तेल लग गया है। थोड़ा सा तेल हम निकाल देते हैं और इस तेल को हम थोड़ा कपड़े से पोंछ लेंगे। थोड़ा सा तेल, मतलब थोड़ा सा सरफेस पे रहना चाहिए, जस्ट तेल गिरना मिलना नहीं चाहिए। ऐसा करना है आपका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और आपको मेरी आवाज़ बहुत लाउड सुनाई दे रही होगी अभी, क्योंकि मैं कैमरे के बहुत ज़्यादा पास हूँ। और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इस चीज़ को याद रखना मत भूलना। तो ये देखो, अब इसको हमने आराम से रब कर लिया। आप भी ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। तो ये रहा हमारा, ये क्या है एक द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी। ये एक चार्ज्ड बॉडी है ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। अब दूसरी चार्ज और अनचार्ज बॉडी कौन सी है? दूसरी चार्ज और अनचार्ज बॉडी है हमारे पेपर के बिट्स। तो ये है दूसरी एक चार्ज और अनचार्ज बॉडी। तो देखते हैं कि क्या ये जो एक्सपेरिमेंट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ये काम करता है। अब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो तेल वाली जो स्केल है, यानी कि जो चार्ज्ड बॉडी है हमारी, चार्ज बॉडी, तो ये चिपकनी चाहिए इन पेपर के साथ। तो क्या ये चिपकती है? एब्सोल्युटली गाइस, आप देख सकते हो जैसे कि पेपर थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है। ये देखो, कुछ इस तरह पेपर उड़ के इस पर चिपक रहा है। मतलब हम अगर एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज या फिर चार्ज बॉडी के साथ लेते हैं तो ऑब्वियसली चिपकता ही है। आप कुछ इस तरह देख सकते हो कि चिपक रहे हैं सारे, ये देखो पास पास आते जा रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हो गया। तो इनको रखते हैं साइड में, पेपर के बिट्स को। अब इनका कोई काम नहीं है, स्केल को उड़ा देते हैं। मैं तेल लग गया तो इसको फेंक देंगे, मजाक। हाँ, तो पेपर के बिट्स को हमने उड़ा दिया और तेल की बोतल को रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ जाना चाहिए, नहीं समझ आया तो देख लो फिर। अब देखो, अब आगे देखते हैं। इसमें मैंने तेल लगा दिया था, मुझे तेल पसंद नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो जल्दी से। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ तो हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स, तो मेरे पास अभी मैग्नेट्स तो नहीं है, लेकिन मेरे पास हेडफोन्स है जिसमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं। ये मेरे पास हेडफोन्स है जिनमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं। तो अगर आप इनको कुछ इस तरह करते हो तो ये चिपक जाते हैं, क्योंकि इनमें मैग्नेटिक फोर्स है। होप आपको दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स है। तो चलो जल्दी से वो साइड में रखते हैं और देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। इट इज बोथ एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव और अब मेरा बहुत ये ट्राई हो रहा है मुझसे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखूँ, तो आपको भी उसी हिसाब से लिखना है। और अगर कुछ छूट जाता है तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मतलब क्या कि अगर आप दो मैग्नेट को ऐसे एक साथ रखते हो, एक मैग्नेट इधर एक मैग्नेट इधर, तो अगर आप उनको नॉर्थ रखते हो तो वो दूर जाएंगे, उनके बीच में रिपल्शन होगा, यानी कि वो दूर जाने का ट्राई करेंगे। लेकिन अब अगर आप इनको यहाँ पे एक साउथ रख देते हो, एक नॉर्थ रखते हो, तो ये आपस में चिपकेंगे। तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत एन अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव फोर्स है। अब आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? क्या एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा या एक रिपल्सिव फोर्स होगा? और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, और दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये रोज़ डेली अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। इसको एडिट करो, अपलोड करो, इसमें वॉल्यूम तेज करो, बहुत टाइम लगता है। इसलिए अगर आपने वीडियो नहीं किया ना तो इसके पीछे मेरी मेहनत को समझो। रोज़ शाम को अपनी पढ़ाई को छोड़ के आपको पढ़ा के बहुत टाइम लगता है, इसमें थंबनेल भी बनाना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं लाइव आऊँ आपको पढ़ाने के लिए, तो जल्दी से 50 सब्सक्राइबर्स करा दो, ताकि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सके। और बाकी तो आप सब कर ही देते हो लाइक वाइक, तो लाइक आपको करना भी चाहिए, लाइक होता नहीं है इतना आजकल।
वीडियो देख के खत्म ऐसा नहीं होता यार, लाइक भी क्या करो थोड़ा। तो चलो देखते हैं आगे। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? बहुत छोटा नहीं हो गया क्या? आई थिंक कैमरा को अच्छे से दिख रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कौन सा है? ये क्या है? अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? मैं पेज को पलट लूँ मैं एक बार। मेरा यहाँ पे सेटअप गिर चुका है कंप्लीटली, हम ठीक कर लेते हैं। यस, हम ठीक कर लेते हैं गाइस। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक रिपल्सिव भी है और एक अट्रैक्टिव फोर्स भी है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पेपर के पीसेस को लूँ तो ये चिपकेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्स का एग्जांपल आप बताएं, ठीक है? हाँ चलो, अब हम ग्रेविटी के बारे में देखते हैं। ग्रेविटी क्या है? अब जो मैंने बोला है ना मुझसे, उसको नोट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसलिए आपको ना क्लास के टाइम पर नोट करना चाहिए। जब क्लास में टाइम पे रहता है ना, तो मुंह से जो चीज़ें निकलती है ना, वो आपको ज़्यादा नोट करने में हेल्प होता है। और हमें आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से, देखते जाना। अब हम देखेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी एक इकलौता अट्रैक्टिव फोर्स है, पता है आपको? अब जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी हमको खींचती है। तो अब ये तो मैंने आपको 1000 बार बता दिया, मतलब एक वीडियो में बताया। तो जो फोर्स का पार्ट 1 है उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, सर्च कर लेना। सर्च करने से वैसे मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन जो इस चैनल पे देख रहे हो उस चैनल को क्लिक करो और उसके नीचे करो। और हमें थोड़ा पॉपुलर कर रहा है, तभी तो सर्च करने से आपको डायरेक्ट मिलेगा, वरना आपको ऐसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जल्दी से अपने भाई बहन दोस्तों को सबको शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं देख रहे तो भी कर दो। और 50 सब्सक्राइबर लेके आप अपना एंजॉय कर सकते हो लाइव क्लासेस के साथ। तो ग्रेविटी एक ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि धरती पे सारे इंसानों को खींच के रखता है अपने ऊपर, वरना हम एस्ट्रोनॉट जैसे स्पेस में उड़ते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपको क्या लगता है, जो हमारी अर्थ है उस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन क्या ये सिर्फ अर्थ पे ही है? क्या ये बाकी स्पेस में है क्या? बहुत सारे 99.9% लोगों का जवाब होगा हाँ, लेकिन 0.1% में मैं हूँ। ये ग्रेविटी सिर्फ अर्थ पे नहीं, ये दुनिया स्पेस यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की ग्रेविटी होती है और एक फोर्स एग्जर्ट करता है वो हवा में रहने के लिए। तो उस चीज को बोलते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? तो प्रेशर हम आप अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में होगा, आज फोर्स खत्म हो चुका है, फोर्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे और प्रेशर अगली क्लास में करेंगे। तो फोर्स के क्वेश्चंस लेने के लिए कहाँ जाना है आपको? पोस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे जाके आप क्वेश्चंस को ले सकते हो। और जल्दी से 50 सब्सक्राइबर्स करा दो ताकि हम जल्दी से लाइव क्लासेस ले सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।